तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह टाइम अभी लगभग जो है 5 बजने वाला है जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, आज जो है क्लास 10 का हम कह सकते हैं 4 या 5 क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि हमेशा जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लगा दिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बुआ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आप लोग का दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो जितना भी सबसे पहले आप देखिए हमेशा कहते हैं मैथ अगर किसी चीज को बनाना है तो आप सभी को जो है ना सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सूत्र याद रखना पड़ेगा। जब तक आप सूत्र नहीं रखिएगा तब तक भी आपका मैथ टूटने वाला ये ना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो दिया गया है हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह देंगे सबसे पहले जो है आप बेलन बनाइए। सबसे पहले जो है आप बेलन बना ले। आप समझने के लिए बेलन बना रहे हैं तो बेलन नहीं बनाते, ठीक है, राइट, इसको तोड़ सकते हैं। ये मेरा की हुआ बेलन, ठीक है, ये मेरा की हुआ बेलन, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है एच बराबर आप सभी का दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एच बराबर आपको कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। और ये हम कह सकते हैं ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी आर बराबर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब यहाँ पे लिखिए, इसको बनाने सबसे पहले लिखेंगे चूंकि बेलन की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग बेलन, या ऐसे लिखिए चूंकि बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की पहले आप त्रिज्या लिखिए, ठीक है, बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसलिए बेलन की ऊंचाई हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर आपका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये कितना आपका हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो हिसाब में की कहता है निकालने के लिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया बेलन, क्या लिख देंगे? बेलन का वक्र, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हम कह सकते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसको आप यहाँ ला लीजिए 2 पाई आर एच। तो हम कह सकते हैं 2 गुना पाई का मान आपका 22/7, आर का मान 6, एच का मान आपका 14 दिया गया है। ये कटेगा, अगर ये कटेगा तो आप इसको काटिए, ठीक है, अगर ये कटेगा तो आप इसे काटिए, तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब ये नहीं कटेगा तो 2 गुना ये 22 हो जाएगा और 6 गुना ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 गुना ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 22 दूनी 44 और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। जब इसे जब आप गुना कीजिएगा 44 चौके आपका हो जाएगा कितना? 88, 8 4 12, यानी हम कह सकते हैं आपका हो जाएगा ये 528। कितना आपका हो जाएगा? 528 सेंटीमीटर, ठीक है, 528 सेंटीमीटर, यही आपका की हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका की हुआ आंसर हुआ, ठीक है। और जो हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप का प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में जो है यस लिखें, ठीक है, कमेंट में यस लिखें। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देखते हैं या फिर इंस्टा पे देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा फिर क्वेश्चन, तो दिया गया है, फिर उसको जो है उसी टाइप से हम सभी को बनाना है, ठीक है, इसको भी जो है हम कह सकते हैं इसी टाइप से जो है इसको बनाना है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इसी टाइप से हम सभी को बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब है, समझे ना, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप उसी तरह से बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, चूंकि बेलन की हम यहाँ पे लिख देंगे
चूंकि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर जो दिया गया है बेलन की त्रिज्या, तो यहाँ इसलिए देखे हम लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, क्या लिख देंगे बेलन की त्रिज्या, तो यानी r बराबर ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं r, ठीक है। तो r बराबर ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके जो है इसमें निकालना की है, तो इसको निकालना की है बेलन का वक्र बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ चौकी देके हम लोग लिखेंगे बेलन, क्या लिखेंगे, तो बेलन का कुल क्या हो जाएगा, बेलन का कुल क्या हो जाएगा, बेलन का, ठीक है, बेलन का कुल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच हम कह सकते हैं, नहीं 2 पाई आर ही होगा, एच को जो है ना ब्रैकेट आना पड़ेगा, ठीक है, एच को जो है 2 पाई आर ये ब्रैकेट एच प्लस आर, ठीक है, ये इसका की है फार्मूला है, समझे ना, ये इसका की है फार्मूला है। उसके बाद इसको आप तोड़िए, ठीक है, इसको आप तोड़िए, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का मान आपका दिया गया है 7, ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो गुना ही है, एच आपका कितना दिया गया है 10, हाँ ये 10 प्लस आर आपका दिया गया है 7, ठीक है, तो इसे तोड़िए, ये आपका 7 7 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 44 गुना 10 7 17, 10 7 17, ठीक है, 44 गुना 10 7 कितना हो जाएगा आपका ये 17, तो आप इसे जो है ना गुना भी कर सकते हैं, तो हम जो है 44 गुना 17 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 चौके 28 के 8 15 2 7 चौके 28 2 30, तो ये 4 ये 4, तो 8 4 7, यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, 700 यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका की हुआ आंसर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न आपको जो है ना 3 अंक का एक हमेशा जो है पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन क्या है VVI है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। अब फिर ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि बेलन की त्रिज्या, हम यहाँ लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, क्या लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, तो आपका बेलन की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी हम आर देख के 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो दिया गया है फिर बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, इसलिए बेलन, इसलिए बेलन की ऊंचाई, ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई आपका हो जाएगा कितना, यानी एच, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बेलन का जो ऊंचाई होगा, इसको मिटा दी, इसको बढ़िया से लिखिए, तो या चौकी देके लिखिए बेलन, क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना की है बेलन का आयतन, तो हम यहाँ दे सकते हैं, इसलिए बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, अगर आप लोग जानते हैं तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यह बेलन का की है आयतन है। इसे तोड़िए, पाई का मान आपका 22/7, आर का मान देखिए दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 स्क्वायर है, और एच का मान कितना दिया गया है 15, तो ये 7 7 को हम काट देते हैं, ठीक है, तो 15 7 105 हो गया, तो 22 गुना 105, ठीक है, 22 गुना 105, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, 105 गुना 22 कर लीजिए, ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 1 21, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 1 21, ठीक है, यानी 0 1 3 2 2310, ठीक है, यानी कितना आपका हो जाएगा ये 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से जो है प्रश्न बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा जो है पूछा जाता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन रहा VVI, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं,
ठीक है, ये जो है थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, एकदम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया कि क्या है, इसमें की कहता है निकालने के लिए, त्रिज्या कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है, त्रिज्या। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इतना दिया गया है और ऊंचाई इतना दिया गया है, तो निकालना की है त्रिज्या, निकालना की है त्रिज्या। तो इसको जो है ना एकदम आसान से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ चूंकि दे के लिखिए, ठीक है, चूंकि दे के लिखिए, सबसे पहला जो है चूंकि दे के लिखिए। चूंकि दे के लिखिएगा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सीधा इसको लिखिए, एक बेलन, क्या लिखिएगा, एक बेलन का हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ये आपका है 528, ये आपका कितना है 528। क्षेत्रफल को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ये आपका है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसकी ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई आपका कितना दिया गया है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई आपका यानी h बराबर कितना दिया गया है, हम कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर। तो निकालना की है उसकी त्रिज्या, तो इसलिए उसकी त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना की हम सभी को त्रिज्या, तो इसलिए यहाँ दे देंगे त्रिज्या, यानी ये r बराबर की हो जाएगा वाट, यही हम सभी को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ हम इसको जब आप बनाइएगा तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसको, अब लिखेंगे फिर, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखिएगा, ठीक है, बेलन का वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जब इसका दीजिएगा तो इसका हो जाएगा 2πr/h। हमेशा याद रखिएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मान कितना दिया गया है, कितना 528, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 528 अब बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि 528 बराबर 2πr/h। ठीक है, तो आप यहाँ आपका हो जाएगा ये 528 2 गुना, तो पाई का मान 22/7, ये r कुछ नहीं, गुना h आपका दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आप इसे काटिए, अगर कट रहा है तो आप इसे काट दीजिए, यानी इसको हम काट देंगे, ठीक है, यानी हम इसको की करेंगे काटेंगे, ठीक है, अगर कट रहा है तो काटिए, ये आपका कट गया 2 बारी में, ये आपका की कट गया यानी 2 बारी में, यानी हम कह सकते हैं कि 528 बराबर 22 दूनी 44 गुना r गुना 2। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 528 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना r, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो आप जो है आप यहाँ r को आप बाहर कर लीजिए, तो r को जब बाहर कर लीजिएगा ये आपका हो जाएगा 528/88, ये आपका कितना हो जाएगा 528/88। जब इसे काटिएगा 8 8 64, 8 के 72, ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका की हुआ आंसर हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः एक बेलन की त्रिज्या, ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका की हुआ आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का बिहार बोर्ड में हमेशा जो है प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, समझे ना, हमेशा जो है ये प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन को जो हम कह सकते हैं कि आप लोग इसे थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। यानी इसमें देखिए की दिया गया है, की कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है
तो इसको देखिए, निकालिए। इसको हम किस टाइप से निकालते हैं, और ये क्लास में जितना क्वेश्चन हम बताएं, ये सातों प्रश्न से हम कह सकते हैं ये VVI प्रश्न है। एको को आपका एग्जाम में टकराने का 100% हम गारंटी देते हैं, ठीक है। 100% हम गारंटी देते हैं, ये 100 जो है क्वेश्चन आप सभी को आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो है मुझे फेसबुक पे लाइव पाने के लिए 100 फॉलोवर चाहिए, और इंस्टा पे जो 1000 चाहिए, और मेरा जो मेन है यूट्यूब, समझे ना, यूट्यूब जो है इसको जो है लाइव पाने के लिए 1000 चाहिए। तो ये आप लोग जो है जल्द से जल्द मेरा कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। जल्द से जल्द जो है आप लोग मेरा कंप्लीट करवा दीजिए नायरा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो एक बेलन की त्रिज्या, तो यहाँ चौकी दे के हम लोग लिखेंगे, यहाँ चौकी दे के लिखेंगे एक बेलन, क्या लिख देंगे, एक बेलन, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या हम कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आर, इसको हम मान लेते हैं आर, तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद इसकी ऊंचाई जो दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है, फिर इसलिए बेलन की ऊंचाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का पूछ रहा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसको निकालिए, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए हम लिख देंगे बेलन का, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय, क्या लिख देंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला आप लोग लगाइए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक मैसेज किया है सेकेंड वीडियो पे, ठीक है, बोलता है मस्त, ठीक है भाई, थैंक यू। तो आप इसे यहाँ पे लगाइए, ठीक है, आप इसे यहाँ पे लगाइए, ठीक है। तो हम यानी कह सकते हैं इसका जो हो जाएगा 2 पाई, हम कह सकते हैं 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, ठीक है। ये बेलन का की है, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, समझे ना। तो अब इसका जो है हम लोग यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला जब लगाइएगा तो ये 2 गुना आपका 22/7 गुना आर का मान 3.5 दिया गया है, ये ब्रैकेट, ठीक है। एच का मान आपका दिया गया कितना, 10, और आर का मान दिया गया 3.5, ठीक है, 3.5। तो आप इसको जो है ना बनाइए, ठीक है। इसको जब आप बनाइएगा तो ये इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। इसको उड़ाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी 22 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी हम कह सकते हैं 44/7 गुना ये आपका हो गया 35/10 ब्रैकेट, ठीक है, 10 प्लस 3.5, ठीक है। तो अगर 10 3 13 तो 13 हो जाएगा, पर इसको देख लेते हैं किससे कटेगा, ठीक है। ये इसको काटिए, ठीक है, इसको 7 से काटिए, तो इसको 7 से काटिए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 7 5 35, 5 बारी में 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, काट दिए, तो ये आपका हो जाएगा 22 गुना, इसे आइए ब्रैकेट, तो 10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना, इसको मिटाइए, सबसे पहले ये तब आपका हो जाए। तो कैसे काटे, ध्यान है ना कि 7 5 35, 5 बारी में आइए, 5 का से फिर 10 काट दें, 2 बारी में, 2 से काट दीजिए 22 बार में, ठीक है। तो ये आपका 22 गुना ब्रैकेट 10 प्लस, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस 3.5, ठीक है, 3.5। इसे गुना कर दीजिए, तो 22 गुना, अगर 10 में से 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा, 13। इसे जब जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 13, कितना हो जाएगा, 13। यानी हम कह सकते हैं, सो गुना करके पहले देखते हैं इसे जो है, हाँ, तो इसको जो है ना 10 3 ये आपका हो जाएगा कितना, 13, 13 पॉइंट हो गया 5। जब आप इतना गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 297
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से सही प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान भाषा से हम सॉल्व कर दिए, और यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो पता है ना आप सभी को क्या करना है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यूट्यूब पे। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, अगर आप इंस्टा पे देखते हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और उस शेयर अगर आप लोग कर देते हैं तब तब तो मेरा मियाज ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इसी तरह से वीडियो हर सब्जेक्ट का जो है आप सभी के बीच में आता रहेगा। थैंक यू।